हाय गाइस, मैं अर्जुन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एग्जाम पॉइंट्स में। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए डिस्कशन करते हैं हिंदी का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, वर्णमाला वर्णमाला में दो प्रकार के वर्णमाला में दो प्रकार के स्वर स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों की उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे कहते हैं स्वर। ठीक, अब और चलते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हस्व स्वर में आपको बता चुके हैं, आ, ई, ऊ और री, ये चार आते हैं, टोटल चार। हस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। हस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर में आपको बता चुका हूँ। बड़ा ई, बड़ा ओ, ए, आए, सॉरी, आए, आए, ओ, आओ, ये आते हैं। आगत स्वर जिसे कहते हैं, आगत स्वर में ई भी आता है। बड़ा के ऊपर चार ये आगत स्वर होते हैं। अग्रस्वर अग्रस्वर में ई, बड़ी, ए, आए, ये चार आते हैं। ये होते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर मध्य स्वर में सिर्फ आता है आ, छोटा आ जो अनार बोलते हैं, आ। पश्च स्वर में बड़ा, ऊ, ऊ, बड़ा ओ, आओ, आ, ये होते हैं पक्ष स्वर। समृद्ध स्वर करते हैं, देखते हैं। समृद्ध स्वर बड़ी और बड़ा ऊ आता है, इसमें समृद्ध स्वर होते हैं, इसको समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर अर्ध समृद्ध स्वर ई और ओ आते हैं, ये अर्ध समृद्ध स्वर हैं। विव्रत स्वर विवृत स्वर ये होते हैं आ, ए और ओ।
ये होते हैं विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध सॉरी अर्ध विवृत स्वर में ए, आ, ओ और ये आ, इसके ऊपर 4 मिल दिया था। व्यंजनों की संख्या 41 होती है। आस्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। आइए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं नोट में। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्ताकार और 11 मूल स्वर को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। एक मिनट, अभी इसका वर्गीकरण भी देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं साइड में। एक मिनट। हाँ, आगत व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। का वर्ग की ध्वनियाँ कै, कै, ग, घ, ड़, ये का वर्ग की हो गई। च वर्ग की च, छ, ज, झ, ड़। टा वर्ग की टा, ठ, ढ, ढ, ड़। 2 ये होते हैं ढ, ड्रेस के नीचे ये होते हैं और ढ। ता वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं ता, था, द, ध, न। पा वर्ग की पा वर्ग में पा, फा, बा और भा, ये सब आते हैं। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा होता है। अंतस्थ में या, रा, ला और वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अर्धस्वर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन, ये कभी कभी पूछा जाता है। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन में किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन किसे रा को कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला होते हैं। सॉरी, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन को किसे कहते हैं? सा, छोटा सा, बड़ा सा और ये षटकोट सा और हा को, इसको कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, सॉरी एक मिनट, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ढ, ढ के नीचे यह चांद बिंदु लगा और ढ, ये होते हैं
उच्छिप्त व्यंजन। आघोष आघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग को तथा फा फा क्या किया फा सा षटकोण सा और छोटा सा, इसको कहते हैं आघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन। अब साघोष व्यंजन में देखते हैं। साघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा ढा ढा जा या रा ला और वा हा, ये सभी स्वर संघोष व्यंजन हैं। ये सभी स्वर संघोष भी है और संघोष व्यंजन इसे कहते हैं। अल्पप्राण कभी कभी पूछा जाता है। अल्पप्राण अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ को अल्पप्राण कहते हैं तथा तथा ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? छोटा सा, बड़ा सा और षटकोण और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। नासिक व्यंजन क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में क्या क्या आते हैं? अड़ा, अड़ा, ढा, ना और मा, ये होते हैं नासिक व्यंजन। कंठ व्यंजन को कावर का कंठ व्यंजन, कावर को कंठ व्यंजन कहते हैं। और इधर देखते हैं तालव्य व्यंजन को कहते हैं। चावर को मूर्धन्य वर्ग को टावर को मूर्धन्य कहते हैं। तावर को दंत व्यंजन कहते हैं। पावर को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? ये आता है क्वेश्चन। दंतोष्ठ व्यंजन, दंत्योष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन में वा आता है। स्वरयंत्रीय व्यंजन हा है। आइए चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक को मानव विज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा के विगमों का उपयोग आवश्यक है। विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी में से लिया हुआ मानते हैं। ये पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं।
चलिए एक बार देखते हैं शॉर्ट में। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु के बताए गए 20 चिन्ह ये हैं। अल्पप्राण, सॉरी एक मिनट guys। अल्पप्राण इसको ऐसे बनाते हैं। अल्पप्राण ये होते अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, आश्चर्य विषम, आश्चर्यचन विषम आदि में चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जो डैश लगाते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, समासिक चिन्ह भी कहते हैं, कोष्ठक, कोष्ठक 3 प्रकार से, और ऐसे कोष्ठक हो गए। उप विराम, अपूर्ण विराम, ऐसे लिखने के बाद दो देते हैं, ऐसे कहते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। वितरण चिन्ह, वितरण चिन्ह में 2 ऐसे लगा के ऐसे करते हैं। वितरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऐसे 2 डॉट लगाते हैं दोनों साइड में, ये होते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है ऐसे करके जीएम, ये लाघव चिन्ह होते हैं। लोभ चिन्ह, डॉट 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 करने के बाद लोभ चिन्ह आते हैं, प्लस लगाते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह में ऐसे करते हैं, ये होते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद चिन्ह यानी भाग जैसे होते हैं। हस्पद, हस्पद में ऐसे होता है। टीका सूचक, स्टार बना के या प्लस प्लस ऐसे ऐसे बना के 2 लिखते हैं। तुल्य सूचक, समाप्ति सूचक, ऐसा होता है समाप्ति सूचक। विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठीक, ये क्वेश्चन में आया था विराम का क्या अर्थ होता है, एक बार पूछा गया है। अल्पविराम ये तो देख लिया। चलिए इसके बाद हिंदी में आते हैं, अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी गैस, अभी ये इसको डिस्कशन करेंगे। इसके जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी सॉल्व करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हिंदी का चैप्टर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।